सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीभगवानुवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं। ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भास यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तथा तेषु न तेष्वहम्। चतुश्लोकी भागवत में जो उपनिषद का सिद्धांत है, उपनिषद ने जो घोषणा की है, वही बात श्रीमद् भागवत में भी बताई है। ऐसा कहा गया है, इतिहास और पुराण दोनों इस वेद के ही विस्तार है। उपनिषदों का ही जो विषय है उसको पुराणों में विस्तार से बताया है। उसको कहते हैं उपबृंहण। बृह धातु से बनता है, बृह का अर्थ होता है विस्तार। उपनिषद ने भी यही बात कही कि जब सृष्टि नहीं थी तो केवल वही था। ऐतरेय उपनिषद में बिल्कुल यही वाक्य आता है, आत्मा व इदमग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत। यहाँ पे लिखा है नान्यद्यत सदसत परम, वहाँ लिखते नान्यत किंचन, कुछ भी नहीं था। तैत्तरीय उपनिषद में भी आता है, सो कामयत सतपस्तत्वा यदिदं किंच तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत। वही सब कुछ बन गया। सच्च तच्चा भवत निरुक्तम च निरुक्तम च निलयनम च निलयनम च। तो अर्थ यह है कि ये बिल्कुल औपनिषदिक है, वैदिक है जो यहाँ पर बताया गया है। तो सृष्टि के अधिष्ठान के रूप में परम तत्व था और उसी परम तत्व में एक अनिर्वचनीय शक्ति है, उसका नाम है माया। स्वरूप भूता है वो, उसी में है, लेकिन वो किस तरह से है वो निर्वचन नहीं हो सकता। माया शब्द का अर्थ ही कहा गया या मां सा माया, जो वैसे तो है नहीं लेकिन फिर भी है। या मतलब जो, मां मतलब नहीं, जो सत्य तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसी वो अद्भुत या अनिर्वचनीय शक्ति है जो कि सृष्टि में नानात्व तो खड़ा कर देती है। उसका हमने विस्तार से अर्थ देख लिया था दूसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में अब बताया जा रहा है कि ये जो जगत है और जो परम तत्व है, इनका आपस में क्या संबंध है, कैसे ये जुड़े हुए हैं, इस पर हम लोग पिछली कक्षा में विचार कर रहे थे। तो यहाँ पर लिखा कि उदाहरण दिया है, बोले जैसे जितने भी हम आकार देखते हैं यहाँ पे इस संसार में, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि सब में महाभूतों ने प्रवेश कर लिया। यथा महांति भूतानि, भूतों ने प्रवेश किया। कहाँ पर? तो उच्च योनि के जो प्राणी है उनमें, जो मध्य है, जो अध है, तरह तरह के प्राणी है, उनके मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास के अनुसार उनको ऊंचा नीचा कहा जाता है। अब जैसे
कहा गया जो पेड़ पौधे हैं उनको कहा गया अधस्रोत। अधस्रोत मतलब पैर से जो भोजन लेते हैं, नीचे से। तो सजीव सृष्टि में ये सबसे पहले हैं। इनको उद्भिज कहा जाता है, उद्भिज। फिर स्वेदज, स्वेदज मतलब जो पसीने से, मॉइस्चर से, नमी से उत्पन्न होते हैं। तो ये कीट पतंग इत्यादि, ये बिल्कुल निम्न तरह के जीव जंतु, ये सब भी एक योनि है। फिर पशु आते हैं, पशु। पशु उन कीट पतंगों से थोड़े विकसित है, पशु और पक्षी। पशु को कहा जाता है तिर्यक स्रोत, जिनकी रीढ़ की हड्डी पृथ्वी के समानांतर है और जो भोजन सामने से लेते हैं। देखिए, पेड़ नीचे से लेता है लेकिन पशु सामने से लेता है, तो उनको कहा जाता है तिर्यक स्रोत। और पशु का मुख देखें तो हमेशा वो नीचे रहता है, भले ही वो सामने से लेता है लेकिन नीचे से चरता है, तो खाता है। तो इसको कहते हैं तिर्यक स्रोत। इससे ज़्यादा विकसित कौन है तो बोले मनुष्य। उसको कुछ ऐसा नाम दिया है, मैं फिर कल बताऊंगा। अर्वाच स्रोत ऐसा कुछ नाम है, अर्वाच, जो अपने हाथ से उठाकर मुख में डालता है भोजन, तो वो और अधिक विकसित। और देव योनि को कहा गया है ऊर्ध्व स्रोत। ऊर्ध्व स्रोत वो तो लगता है सूक्ष्म रूप से ही भोजन ले लेते हैं। जब हम भाव से कोई चीज़ अर्पित करते हैं तो वो सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर देते हैं। तो अभिप्राय यहाँ पर कहने का ये है कि हर प्राणी की एक अलग कक्षा है, उसी को यहाँ कहा है ऊंच नीच मध्य इत्यादि। तो इन सारे प्राणियों के शरीर में आप देखते हैं पंच महाभूत प्रविष्ट है। तो कहते यहाँ यथा महांति भूतानि प्रविष्टानि। मच्छर में भी महाभूत प्रविष्ट है, चींटी में भी, और इंद्र में भी, और मनुष्य में भी, और गंधर्व, यक्ष, नाग, किन्नर, हर किसी में। तो एक तो दृष्टि ये है कि उनमें महाभूत प्रविष्ट है। अच्छा, दूसरी दृष्टि क्या है तो बोले प्रविष्ट नहीं है, अप्रविष्टानि। अब अप्रविष्टानि मतलब क्या? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले शरीर बना और उनमें महाभूत घुस गए प्रविष्ट कर गए। बोलने के लिए हम ठीक है बोल सकते हैं, लेकिन यह वाक्य उतना सत्य नहीं है कि महाभूत शरीरों में प्रविष्ट हो गए। तो फिर शरीर किसका बना हुआ था? शरीर तो उन महाभूतों से बना है ना। इसलिए दूसरा वाक्य कहा गया कि महाभूतों में आकार भासने लगे, ऐसा बोलिए। तो इस दृष्टि से देखें तो महाभूतों में शरीर है, न कि शरीर में महाभूत। आप प्रधानता किसको दे रहे हैं इसके ऊपर है, ध्यान से सुनना। यदि हमारी दृष्टि शरीर पर गई, पहले शरीर को हमने प्रधान माना, तो चलिए आप कह सकते हैं इन शरीर में क्या प्रविष्ट हो गए? पंचमहाभूत। लेकिन पंचमहाभूत पर अपनी दृष्टि यदि पहले गई तो हम क्या बोलेंगे? पंचमहाभूत ने शरीर का आकार ले लिया। तो किसको आप पहले देखते हैं इसके ऊपर निर्भर होता है। जैसे घट मिट्टी का भी उदाहरण ले लीजिए। घट को हमने देखा तो हम क्या बोलेंगे? अरे इस घट में क्या प्रविष्ट है? मिट्टी। घट में मिट्टी प्रविष्ट हो गई, तभी एक मिट्टी का घड़ा बना है। लेकिन इससे बेहतर वाक्य कौन सा होगा कि नहीं, मिट्टी ने घड़े का आकार लिया है। बोलने के दो तरीके हैं, दो ढंग हैं, दो दृष्टि है। हर जगह आप देख लीजिए, लहर में पानी प्रवेश कर गया, ये आप कह सकते हैं। हर लहर में पानी प्रविष्ट हो गया,
लेकिन दूसरे दृष्टि से देखेंगे तो नहीं, पानी ने लहर का आकार ले लिया। देखिए दुनिया में ऐसा है, हर चीज़ जो है ना अलग अलग दृष्टि से अलग अलग नज़र आती है। इसलिए आइंस्टीन ने ठीक ही कहा है, यहाँ सब के सब रिलेटिव है, आपेक्षिक है। एब्सोल्यूट केवल परम तत्व है, उसके अलावा हर चीज़ में आप दो दो मत देखेंगे, द्वंद्वात्मक है जगत। इस दृष्टि से देखो तो सही है, उस दृष्टि से देखो तो गलत है, ऐसा हम बोलते रहते हैं। अपने सुख दुख को भी आप देखिए, दुख आता है, हम बड़े परेशान होते हैं, लेकिन थोड़े काल के बाद लगता है बहुत अच्छा हुआ और दुख आया। दुखद चीज़ सुखद लगती है, बुरा व्यक्ति अच्छे लगना लगता है, अच्छा बुरा लगने लगता है। तो हमारी मन की स्थिति क्या है, हमारा देखने का नज़रिया क्या है, कहाँ खड़े होकर हम देख रहे हैं। अब हम कह रहे हैं अभी 11 बजे हैं, किस दृष्टि से 11 बजे हैं? भारत की दृष्टि से, लेकिन अमेरिका की दृष्टि से। एक व्यक्ति ने कहा कि देखो रोज़ सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करना चाहिए। कितने बजे? सुबह 5 बजे। अब वो व्यक्ति कर रहा है ध्यान शाम के 6 बजे। लोगों ने कहा भाई आपको कहा था ना सुबह ध्यान करना चाहिए। बोले अमेरिका के टाइम जोन के अनुसार मैं प्रातःकाल ही कर रहा हूँ। तो दृष्टि, सब चीज़ आपेक्षिक है। तो उसी दृष्टि से यहाँ पे कहा गया, घट को देखेंगे तो घट में मिट्टी गई है, मिट्टी को देखेंगे, तत्व को देखेंगे तो तत्व पे ये आकार विवर्त है। हाँ, मिट्टी पर घट विवर्त है। अब बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं, अब सिद्धांत में देखिए, तथा तेषु न तेषु अहम। बोले ठीक ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि मैं इन सब में प्रविष्ट हूं, और दूसरी दृष्टि से न तेषु अहम, मैं प्रविष्ट नहीं हूं। अब देखो इसको समझे, प्रविष्ट हूं यदि इसी वाक्य का विश्लेषण किया जाए तो प्रायः लोग समाज में जब अध्यात्म की, धर्म की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? भगवान कहाँ है? अरे बोले कण कण में क्या भरा हुआ है, कण कण में व्याप्त है। एक स्वामी जी बड़े मजाक से बोलते थे, बोले परमात्मा ऐसा शब्द भरा हुआ है, ठसाठस भरा हुआ है, ऐसा जगह ही नहीं है दूसरे के लिए। तो वो आकाश, वायु, अग्नि सब में प्रविष्ट है। अब आप पढ़ लीजिए गीता के विभूति योग को, भगवान बताते हैं मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। जब वाल्मीकि जी के पास भगवान राम गए, राम जी ने कहा कि मुझको क्या दीजिए आप, रहने के लिए जगह दीजिए। आपका इतना बड़ा आश्रम है तो मैं रूम नहीं मांग रहा हूँ, हाँ, कमरा नहीं मांग रहा हूँ, जगह मांग रहा हूँ। वहाँ पे मैं पर्णकुटी बना लूँगा। हमारे भाई साहब हैं लक्ष्मण जी, पर्णकुटी बनाएंगे और हम तीनों लोग वहाँ रहेंगे। तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा? बोले पहले आप वह जगह बताइए जहाँ आप नहीं हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? हर जगह है, प्रविष्ट है। तो यदि जगत को हम पहले देखें, ध्यान से सुनना, और फिर पूछे कि भगवान कहाँ है, तो फिर संत लोग यही बोलते हैं कि भगवान कहाँ नहीं है ये बताइए। आप पूछ रहे हैं भगवान कहाँ है, हम पूछ रहे हैं कहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रविष्ट है। अच्छा, और आप उपनिषद की श्रुति भी देखें तो वहाँ ऐसा ही आता है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। तैत्तरीय उपनिषद में आया, उसने सृष्टि की और वो प्रवेश कर गया। ऐतरेय उपनिषद में बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान ने सब बनाया और फिर
हाँ, उसने देखा किस में प्रवेश करूं। थोड़ा वहाँ पे मनुष्य की महिमा को बताने के लिए ऐसा कहा गया कि उस परमात्मा ने सबकी रचना की, अब वो प्रवेश करना चाहता है मैं किस में रहूं। तो पशु पक्षियों के शरीर सामने लाए गए, लेकिन उसमें वो प्रवेश नहीं किया। फिर जब मनुष्य का शरीर आया तो वो स्वयं ही बोलता है सुकृतम, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया रचना है। और उसको वो शरीर इतना अच्छा लगा कि सीमानम विदार्य, वो ब्रह्मरंध्र से ऊपर से प्रवेश कर गया। इसका अर्थ ऐसा नहीं है पशु पक्षी में नहीं है, बताना है वहाँ ये चाह रहे हैं कि मनुष्य में वो परमात्मा है और मनुष्य योनि में उसका ज्ञान हो सकता है, इतना ही फर्क है। तो तत्सृष्ट्वा, आगे तो लिखा है सब में प्रवेश कर गया और सब कुछ वही बन गया। सच्च त्यक्चा भवत निरुक्तम चा निरुक्तम च, जो बोला जा सकता है उसमें भी घुस गया, जो नहीं बोला जा सकता उसमें भी प्रविष्ट हो गया। तो प्रविष्ट हो गया। तो जगत को हम देखें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उसका अस्तित्व सब में है। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई काल नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं। इसलिए परम तत्व को कहा जाता है सर्वत्र सर्वदा सर्वगत। जैसे आप अपने सपने को भी देखिए, स्वप्न में हम प्रवेश कर जाते हैं कि नहीं? तो स्वप्न के कण कण में हम व्याप्त हैं। वहाँ यदि कोई शत्रु दिख रहा है तो उसमें भी है, जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं उसमें भी आप हैं। तो प्रविष्टानी। तो स्वप्न को देखकर हम यदि पूछे कि मैं कहाँ हूँ, तो पूरे स्वप्न में हूँ। ऐसे ही यहाँ पर जगत में परमात्मा का प्रवेश है, अस्तित्व है। ये तो एक दृष्टि हुई। दूसरी दृष्टि क्या? तो बोले अप्रविष्ट, परमात्मा जगत में प्रविष्ट नहीं है। अब प्रविष्ट नहीं है तो ये तो बिल्कुल विरोधी वाक्य हो गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवत गीता में भी बिल्कुल ऐसा ही वाक्य है। एक वाक्य में बोलते हैं मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे भूत जो है मुझ में स्थित है। मतलब मैं सब भूतों में प्रवेश कर गया हूँ। जैसे आकाश होता है कि नहीं, आकाश में उदाहरण दिया, यथा सर्वगत, जैसे आकाश हर वस्तु में है। इवन सुई का जो एक छेद है उसमें भी आकाश है, सब में प्रवेश कर गया है। और बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र के बीच में अंतराल में, वहाँ पर भी क्या है? आकाश है। अंतर बाह्य सब दूर है। अपने शरीर में भी आकाश है, नासिका में आकाश है, तभी क्या वायु जाती है। पेट में भी आकाश है, खाली जगह है। 1 बजे आपको अनुभूति होगी। तो पेट में आकाश, ऊपर भी आकाश है, कई लोग सिर में खाली जगह। तो अवकाश ऐसी कौन सी जगह है जहां वो नहीं है? तो भगवान ने वही उदाहरण दिया कि सारे भूतों में मत्स्थानि सर्वभूतानि, लेकिन दूसरे ही वाक्य में बोल दिया नो 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 नो, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्त ममात्मा भूत भावना। कहते हैं मैं किसी में प्रवेश नहीं किया हूँ। ओ, तो बोले आप माहिर है ऐसे विरोधी वाक्य बोलने में, कौन सा सच माने? भगवान कहते हैं आपकी दृष्टि कहाँ है, उसके ऊपर से। तो अब देखो इस वाक्य को हम समझें, क्यों भगवान कह रहे हैं कि मेरे में जग नहीं है, जगत का प्रवेश नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको अधिष्ठान और अध्यस्त इसको समझना पड़ेगा, तभी ये बात पकड़ में आएगी। भगवान कहते हैं परमात्मा और जगत में, मतलब मुझ में और जगत में
संबंध अधिष्ठान अध्यस्त का है, रज्जु सर्प का है। अब रज्जु सर्प में होता यह है कि यदि आप सर्प को देखें तो आप कह सकते हैं कि हाँ, रज्जु के कारण ही सर्प दिख रहा है। लेकिन यदि रज्जु को ही देखें आप, रस्सी को, सर्प का भ्रम ही नहीं है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सर्प में रस्सी प्रविष्ट है या सर्प का आधार रस्सी है। ऐसे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जगत मेरे ऊपर एक आभास मात्र है, और आभास है तो ये कोई कहने की जरूरत नहीं है कि मैं उसमें प्रविष्ट कर गया हूँ। मैं ही मैं हूँ, मेरे ऊपर एक प्रतीति है। जिसे हम कमरे में प्रवेश करते हैं तो ध्यान रखना, कमरा भी सत्य होता है, हम भी सत्य होते हैं, एक में दूसरा प्रवेश कर सकता है। लेकिन अब दूसरी चीज़ झूठी हो तो, अब जैसे आईने में क्या हम प्रवेश करते हैं क्या? नहीं, जो प्रविष्ट रूप है अपना वो क्या है? प्रतीति है। आईने पर वो रूप अध्यस्त है। ऐसे ही यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं अधिष्ठान हूँ, मैं कहीं गया नहीं, मेरे ऊपर ये माया के कारण सब कुछ दिख रहा है। इसलिए न तेषु अहम। ये जैसे यदि आप केवल पानी को ही देखें समुद्र में तो आपको पानी ही दिखाई देगा, लहर का नाम और निशान दिखाई नहीं देगा कि पानी 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 पानी। तो पानी लहर में प्रवेश कर गया या नहीं कर गया, यह वक्तव्य देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पर अधिष्ठान अध्यास ये संबंध होने के कारण भगवान ने बोला कि मैं उनमें नहीं हूँ। अच्छा, इसको दूसरी दृष्टि से देखें। दूसरी दृष्टि यहाँ ये है कि कौन किसके बिना रह सकता है। भगवान यहाँ जब कह रहे हैं कि जगत में मैं नहीं हूँ, मतलब क्या? जगत की गरज मुझको नहीं है, जगत के बिना भी मेरी सत्ता है। जगत को दिखना है, जगत को होना है तो हाँ, मेरा अस्तित्व लगेगा। लेकिन मैं स्वतः कैसा हूं? तो बोले स्वतः सिद्ध। जगत के बिना परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के बिना जगत नहीं है। ये गीता में भी इस तरह के वाक्य आते हैं। वहां पे ऐसा दूसरे ढंग से कहा, सब कुछ मुझ में है लेकिन मैं किसी में नहीं हूं, ऐसा बोला। सब कुछ मुझ में है मतलब यदि सब है तो मैं होना जरूरी है, लेकिन यदि मैं ही हूं तो सब होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे उदाहरण फिर ले लीजिए घट मिट्टी का ही। जब भी घट होंगे 10, 20, 50, हजारों, तो वहां मिट्टी को तो होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा, क्योंकि घट का तत्व, घट की सत्यता मिट्टी है। तो घट बिना मिट्टी के नहीं हो सकती, लेकिन मिट्टी बिना घट के हो सकती है कि नहीं? कोई आवश्यक थोड़ी है कि जहाँ मिट्टी है वहाँ घट है, जहाँ मिट्टी है वहाँ घट है। कई बार होता यह है कि ये वेदांत सुन सुन के ये एक ही उदाहरण बुद्धि में ऐसा घुस जाता है, तो मिट्टी है तो घट, मिट्टी है तो घट। जैसे एक को रज्जू और सर्प ऐसा घुस गया, प्रविष्ट हो गया ये उदाहरण। उदाहरण बार बार क्या आ जाता है? सर्प मिथ्या है, रस्सी सत्य है, सर्प मिथ्या है, रस्सी सत्य है। अब एक दिन उसने एक सच्चे सांप को देखा, लेकिन उसके बुद्धि में तो संस्कार क्या पड़ा है? सर्प मिथ्या है, पकड़ लिया उस सर्प को। जब वो फुफकारा तो वो इतना डरा। गुरुजी अच्छा कहते हैं, बोले उसने कहा कि ये वेदांत नहीं है, ये ममांत है। ये वेदांत तो हमारा अंत ही कर देगा, ऐसा कुछ पढ़ा दिया है। और शायद उसके बाद वो वेदांत क्लास में फिर गया भी नहीं होगा। मजाक कर रहा हूँ। तो अर्थ क्या है? घट घट मिट्टी, घट मिट्टी, लेकिन मिट्टी स्वतंत्र है, मिट्टी घट पर पराधीन नहीं है।
लेकिन घट जो है वो परतंत्र है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि तथा तेषु न तेषु अहम, मैं उनमें नहीं हूँ। जगत को आप सच्चा मान रहे हैं, जगत पर दृष्टि है, तो फिर मानना ही पड़ेगा। इस तरह यहाँ पे जगत और परमात्मा इसमें जो संबंध है ये बताया। रामायण की क्लास हम कल कर रहे थे, उसमें भी आया था, एही विधि जग हरि आश्रित रही, रजत सीप महु भास जिमी जथा भानुकर भारी, जदपि मृषा त्रिहु काल महु भ्रमण सकई कोई टारी। जैसे सीप में रजत, सीपी में चांदी दिख रही है, वैसे ही मुझ में ये जगत दिख रहा है जगत नहीं, यद्यपि मृषा, लेकिन भ्रम नहीं टाल पाते। वही दृष्टि किधर है उसके ऊपर, अधिष्ठान पे यदि हम देखें, नज़र गड़ा दे, तो फिर जगत की कोई सत्ता नहीं। बहुत ये कठिन है, इतना आसान नहीं है, लेकिन हम को प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह यहाँ पे ये हुआ। अब चौथे श्लोक में देखिए साधना बताई जा रही है कि इस दृष्टि को हम पक्का कैसे करें कि परमात्मा ही अधिष्ठान है और जगत मिथ्या है। तो यहाँ एक साधना बताइए, एक प्रक्रिया है, उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। उस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हमको जो अभी हमने पढ़ा उसको हम कैसे जी सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं, ये यहाँ पर बताया है। अब इस श्लोक को हम देखेंगे।